धीर्धैनम् श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। ये कुमारी का क्षेत्र है और कुमारग दे तो हटाए, सदमार्ग पर राह चला दे और ईश्वर देत मिलाए। कमलेश्वर की शक्ति है और भारत देश विशाल, परशुराम का जन्म है टल जाते हैं काल। वाणी का भी जन्मदिन कभी नहीं क्षय होय, अक्षय तृतीया अक्षय है, अक्षय विष्णु होय। शेषशय्या पर विराजमान भगवान विष्णु अक्षय होते हैं और वाणी भी अक्षय होती है और आत्मा भी अक्षय होती है। क्षय ये पंच तत्व का शरीर होता है। भगवान शंकर अपना विशेष प्रसारण मानवता की रक्षा करने के लिए अक्षय पर्व पर कर रहे हैं, ताकि सारा संसार और भारत अक्षय हो। कोई आत्मा अक्षय नहीं और सभी अमर गति जान। और अक्षय तृतीया महापर्व है, बोले शिव भगवान। राम से बड़े थे परशुराम, जो परहित में जन्माए थे, और जितने भी कुमारग थे भारत में, सबको फरसे से हटाए थे। तो अब की बार कलयुग में और बारी भारत जान, भारत की रक्षा करो परशुराम भगवान। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्माणि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदादयम् दधि अक्षर टारणी सरस्वती अंबिका। अंबिका भगवती भयहारिणी शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम्। अक्षय वाणी अवतरण और कलयुग में प्रगटाए, कभी नहीं क्षय होती है गोलोकन से आए। या तो शिवजी कैलाश पर और करे वाणी गुंजार, या विष्णु शेषावतार भी और शेषशय्या का सार। या ये होती ब्रह्मलोक में ब्रह्मा गायत्री से सुनाए। और अक्षय वाणी अक्षय तृतीया अक्षय परशुराम कहलाए। ये परशुराम कौन है और ये अक्षय क्यों है और ये कलयुग में इस समय कहां है और कलयुग में इस समय क्या हो रहा है?
और कलयुग की सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शंकर आप क्या कर रहे हो? 14 का अंक मई में जानो और बैसाख मास में मानो, और शुक्रवार कलयुग प्रगटाया, परशुराम परसा ले आया। किसको काटे कौन कटेगा इस परसे के माय, जो भी करे कुकर्म दानवता वह सब ही कट जाए। दुनिया से हट जाएंगे वह सारे ही लोग, जो इस जगत में फैला रहे हैं महामारी और रोग। उन पर सबसे बड़ा प्रकोप हो जो मानवता पर खतरा है। इस कारण परशुराम का परसा ये देखो अब कलयुग में फिरता है। ब्रह्म शक्ति और ब्रह्म तेज है परशुराम भगवान, अक्षय तृतीया पर्व का और करे वाणी गुणगान। भगवान शंकर फरमाते हैं कि मैं वाणी में पहले 14 की व्याख्या कर दूं, क्योंकि 14 का अंक कलयुग में मेरे सामने आया। तो ईश्वर एक होता है उमा जी, और 4 के अंक में चारों युग आ जाते हैं, और जब 4 और 1 मिल जाता है तो ये पंच तत्व का शरीर पंचवटी बन जाता है। इस पंचवटी में आपकी आत्मा अक्षय है, कभी भी क्षय नहीं हो सकती, अजर अमर अविनाशी है। क्षय तो ये पंच तत्व का शरीर होता है। इसलिए भगवान शंकर फरमाते हैं कि इस परमात्मा को देखने के लिए ही परशुराम का जन्म हुआ था। भगवान शंकर कहते हैं कि परशुराम भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हैं और शिव के कृपा पात्र है, और बद्री धाम पर ही जिनका निवास रहता है। धन्य धन्य बदरी ये विशाला, और टाल सको तो टालो काला। 4 चतुर्भुज रूप बनाया, नर नारायण पर्वत आया। नारद घंटा ध्वनि करे भवानी, और ज्योति दर्शन परसौ जानी। तप्त कुंड नीचे रहे और अलक नंद बह जाए। नर नारायण पर्वत पर बद्री विशाल प्रगटाए। खुला कपाट अक्षय तृतीया को, और खोले परशुराम भगवान। चाहे युग सतयुग द्वापर त्रेता या कलयुग में इसको मान। बद्री विशाल के कपाट खुलते अक्षय तृतीया पर जान। अक्षय ज्योति दर्शन करने आए परशुराम भगवान। नारद घंटा धनी जब कीनी, और कपाट दर्शन मुनि कीनी। सबसे पहले परशुराम ने और बद्री किया प्रणाम। दर्शन और झलक देखने आया मैं कलयुग भगवान। भगवान परशुराम कहते हैं कि जब भी अक्षय तृतीया होती है, मैं बद्री वन में सबसे पहले बद्रीनाथ का कपाट अक्षय तृतीया को देवता खोलते हैं, मनुष्य कभी भी खोले। लेकिन अभी तक तो ये परंपरा है भारत में भी, रावण जी अक्षय तृतीया को ही बद्री भगवान के कपाट खुलते। शुभ मुहूर्त इसे जानिए, और रोहिणी है नक्षत्र। अक्षय तृतीया महापर्व है, और यत्र तत्र सर्वत्र। तो सबसे पहले परशुराम जी ने बद्रीनाथ भगवान के दर्शन किए। तुलसी, बद्रीवन की तुलसी का पुष्पहार भगवान बद्रीनाथ के गले में डाला। हर्षित हो गए नारायण भी। धन्य परशु तुम राम, धन्य तुम्हारा जन्म है। धन्य पिता जमदाग्नि मान। आप धन्य हो परशुराम, जो पूरे 1 वर्ष तक इंतजार करते हो कि कब अक्षय तृतीया आए, और नारद जी अक्षय ज्योति के दर्शन करने पधारे, घंटा ध्वनि करें, और सबसे पहले दर्शन परशुराम भगवान ही करते। इस अक्षय ज्योति का प्रकाश सारे भारत की महामारियों को हटाने में सक्षम है। इसलिए परशुराम भगवान ने कहा, खोल कपाट हृदय गति जाना।
अक्षय ज्योति दर्शन माना। सारे भारत जगत में और फैले अक्षय प्रकाश। अक्षय तृतीया आज है, आशीर्वाद दो नाथ। तब नारायण सगुन मंद मंद मुस्काय। अक्षय ज्योति प्रकाश को फैला दो तुम जाए, पूरे संसार में और भारत में फैला दो। क्योंकि मकर रेख के साथ में बैसाख हूं ये मास, और नक्षत्र है रोहिणी। हो गया विष्णु प्रकाश। बद्री नारायण भगवान का प्रकाश नर नारायण पर्वत पर जगमगाने लगा। अहो भाग परशुराम बोले, धीरे धीरे बदरी पट खोले। सबसे पहले बदरी वन में और परशुराम किया प्रवेश। दर्शन अक्षय ज्योति किए तो मिट गए कोटि कलेश। सारे कोटि कलेश मिट गए। तब पुष्पक विमान कुबेर पर्वत से देव सभी प्रगटाए, और नर नारायण पहाड़ पर 33 करोड़ देव गए आए। अक्षय तृतीया पर 33 करोड़ देवता, नारद जी, ब्रह्मा विष्णु महेश अक्षय ज्योति के दर्शन करने लगे। कलयुग में 14 मई का दिन था। सारा भारत प्रकाशमान हो गया। महामारियों का तो नामो निशान भी दिखाई नहीं देता था, क्योंकि जहां प्रगटते देवता परशुराम प्रगटाए। परशुराम के परसे से सब डरते हैं भाई। तो महामारी क्या चीज है, और पल में कर दे नाश। जिनके रोम रोम में है विष्णु शिव का वास। काम क्रोध मद लोभ सब और हो जाते हैं बंद। जब आते हैं परशुराम तो सब पड़ जाते मंद। मंदाकिनी में केदारनाथ और बाबा भोले आए। मंद कर दिया महामारी को, रोगों दिए हटाए। ऐसी शक्ति परशुराम की, और ऐसे जन्मे अवतार। भगवान शंकर कहते हैं कि इतनी दिव्य शक्ति है परशुराम की। एक बार महादेव के पास कैलाश पर्वत पर भगवान परशुराम आए। उन्होंने कहा, महाराज आपके इष्ट देव का त्रेता युग में जन्म होगा, मुझे पता कैसे चले कौन राम प्रगटाए। तब शंकर भोले ने किया इशारा जाए। ये धनुष रखा है परशुराम, इसको जगत जननी ले जाएगी। और जनक लली है सीता माता, केवल वह धनुष उठाएगी। और दूसरा जगत में और कोई है ना, जो भी धनुष ये तोड़ दे वही राम कहलाए। जब टूटे और धनुषों भंगा, तब प्रगटना तुम रघुकुल कमल पतंगा। दर्शन करना इष्ट देव के सशरीर ये राम। बालक रूप में दर्शन करके पहुंचो बदरी धाम। ये इशारा किया। तब उमा जी त्रेता युग में इष्ट देव नारायण नर बन के आए थे, और अवध रूप में राम बने, और तेज पुंज प्रगटाए थे। और विश्वामित्र ऋषि संग देखो जनकपुरी में आए थे, जहां रचा हुआ सीता स्वयंवर, और वहां अपना तेज दिखाए थे। महाशक्ति के तेज के आगे सारे राजा निस्तेज। 10,000 राजा थे लेकिन नहीं चेहरे पे तेज। बाबरगढ़ के राजा 10,000 राजा उस सीता स्वयंवर में उपलब्ध थे। परशुराम जयंती का दिन था और सर्वशक्ति व्यापक थी। तब जनक जी ने संकल्प लिया, और उस संकल्प को साकार करने के लिए अगहन महीने में हुआ, और सीता स्वयंवर जान। राम सिया दोनों मिले और भोए चितवन मान। तिरछे नयन जब किए भवानी, छवि राम हृदय गति जानी। मोहित हो गई सीता भी देख राम का रूप। सुन सिय सत्य शीश हमारी, और वर मिले राम स्वरूप।
सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन वयं सुखारे। और गुरु विश्वामित्र ने आशीर्वाद दिया कि जाओ उठो राम भंजो बहु चापा, मेटो तात जनक संतापा। उस समय मंच पर राम जी और आए धीरी चाल, और 10,000 राजाओं का ये आंखों देखा हाल। धनुष हिला तक नहीं उनसे, शक्ति हुई निस्तेज, और राम प्रकट गए मंच पर और तोड़ा धनुष सवेग। बिना किसी घमंड के ही तोड़ दिया। तब भृगुकुल आयहूं कमल पतंगा, रंग भंगा और धनुषं भंगा। रंग में भंग हो गया, इधर धनुष टूटा उधर परशुराम भगवान आ गए। किसने तोड़ा ये धनुष? और ये शिव का धनुष अति भारी है और साधारण मानव तोड़ सके नहीं। ये वाणी ईश्वर की सारी है। मेरे गुरु के धनुष को तोड़ सके नहीं कोई, या तो वो नारायण है और नर कोई नहीं होए। तो आओ मेरे सामने जिसने धनवा तोड़। राम जी नीची नजर कर गए, लक्ष्मण लग गई होड़। लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद होने लगा। तब राम जी ने कहा, नहीं, बालक बर रहो एक स्वभाव। आप मुनिवर बालक के मुंह न लगे। ये धनवा मैंने तोड़ा है, मैं अवध युवराज कहता हूं। कर कोई गलती हो गई मुझसे तो शीश चरणों में नवाता हूं। जो भी दंड देना हो और मुझे दीजिए नाथ। ये तो मेरा छोटा भाई लक्ष्मण रूप सनात। ये तो लक्ष्मण। गदगद हो गए ये परशुराम। शिव की वाणी जब याद हुई, नारायण प्रगटेंगे जनकपुरी और वही शक्ति साकार हुई। एक धनुष और दिया इसको देव चढ़ाए, अगर ये धनुष चढ़ जाए तो शंका सब मिट जाए। तब धनुष राम ने तोड़ दी, चढ़ी प्रत्यंचा जान, सारी शंका मिट गई। परशुराम भगवान धन्य धन्य तुम नारायण, तुम्ही राम अवतार। बारंबार प्रणाम किया और मुनिवर परशुराम, परशुराम ने बारंबार प्रणाम किया। है उमा, निस्तेज होने वाले 10,000 राजाओं की और बावनगढ़ की कथा सुनाते हैं। उस समय सारे राजा, रावण भी उस सभा में मौजूद था जो मेरा शिष्य था। लेकिन काम क्रोध मद लोभ से सभी हुए निस्तेज, और उस काम क्रोध मद लोभ को तोड़ा राम सप्रेम। जब त्रेता युग में काम क्रोध मद लोभ राजाओं में बड़ा सत्ता और सिंहासन प्राप्त करने की होड़ बढ़ी, तब राम जी ने चुपके से उस काम क्रोध मद लोभ के उस अणु को एक तोड़ दिया। उसी धनुष में अणु थे काम क्रोध लब मोह, और राम हाथ उनके लगा तो हो गए परम सजो। सारे काम क्रोध मद लोभ जाते रहे और सारे राजाओं का राजमद जाता रहा, और राजमद जाने के बाद फिर क्या बचता है? सत्ताहीन राजा हुए और सत्तारूढ़ श्री राम, फिर भी अहंकार नहीं किया और किया मुनिवर को प्रणाम, और परशुराम भगवान को प्रणाम किया। ये परशुराम भगवान की शक्ति है। और बद्रीवन को चले गए तो वो धनुष मानवता की रक्षा करने के लिए और दानवता को नष्ट करने के लिए अनुप्रयोग था, जो भगवान शंकर ने जनक जान की सीता के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम से करवाया था। क्योंकि उस धनुष को केवल नारायण ही तोड़ सकते थे और कोई भी मनुष्य नहीं तोड़ सकता था। तो प्रमाणित हो गया जनकपुर में ये राम नहीं नारायण है, और सारी सृष्टि के जगतपति, और देखो श्री राम नारायण है। तो राम नारायण का स्वरूप थे। सूर्यवंश में राम जी और फैला बहुत प्रकाश। इसलिए अक्षय तृतीया अक्षय होती है। जिस तरह आत्मा कभी क्षय नहीं होती,
परमात्मा भी कभी क्षय नहीं होते। क्षय तो हमारे अशुभ कर्म होते हैं। शुभ कर्म भी आत्मा पर लिपट जाते हैं और अशुभ कर्म भी आत्मा पर लिपट जाते हैं और हमें जन्म जन्मांतर तक उन अशुभ कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते। यदि उन अशुभ कर्मों से पीछा छुड़ाना हो तो अक्षय तृतीया महापर्व है और अक्षय तृतीया को अपने आत्मा में राम नाम का अमृत भरे। भारत में 24 तीर्थंकर पैदा हुए, सिख धर्म में 10 गुरु पैदा हुए और ईसाई धर्म में 1 गुरु पैदा हुआ, इस्लाम धर्म में भी 1 गुरु पैदा हुआ, जैन धर्म में भी 24 गुरु पैदा हुए। आओ अक्षय तृतीया पर्व पर करे सभी गुणगान, सारी अक्षय शक्तियां और शुक्रवार गति जान। ये शुक्र इस सृष्टि की रचना का मूल कारण है और ईसा मसीह को शुक्रवार गुड फ्राइडे फांसी पर चढ़ा दिया था। शुक्रवार को इस्लाम धर्म का जन्म हुआ जिसमें मोहम्मद पैदा हुए। क्रिसमस डे ईसा मसीह पैदा हुए। 10 गुरु सिख धर्म में पैदा हुए, जैन धर्म में 24 गुरु पैदा हुए और आदि सनातन धर्म में 24 अवतार पैदा हुए। सब अक्षय तृतीया को निहारते रहते हैं क्योंकि अवतार अक्षय होते हैं, कभी मरते नहीं है, इसलिए अवतारों की श्रृंखला है। सबसे पहले ऋषभ देव को वाणी करे प्रणाम और गन्ने का प्रक्षाल किया रस अमर हुए भगवान। ऋषभ देव भगवान को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, अणानाम सिद्धि को उन्होंने प्रकट कर दिया था। उन्होंने कहा यह आत्मा परमात्मा का अणु है और इस परमात्मा के अणु के अंदर कोई भी विषाणु 10 इंद्रियों में न भरो। अहिंसा परमो धर्म है और आत्मा की रक्षा करो, परमात्मा आपकी रक्षा कर देंगे। और गन्ने का रस पान कर गए ऋषभ देव भगवान। अक्षय तृतीया पर मानव भारत के करो गन्ना रस पान। आप भी गन्ने के रस का पान करो। गन्ना का रस अमृत है और इस आत्मा को यदि आपने अक्षय तृतीया पर अमृत पिला दिया तो समझ लो आपकी आत्मा अमर हो जाएगी और सारे विष जो 10 इंद्रियों में रहते हैं विषाणु समाप्त हो जाएंगे। बैसाखी 10 जगत गुरु की, ये 10 जगत गुरु जो सिख धर्म में पैदा हुए, उन्होंने कहा ये 10 इंद्रियां हमारे शरीर में होती है। हर गुरु ने उसे निराकार ओंकार वाहेगुरु खालसा, ये खाल हमारे शरीर पर चढ़ी रहती है। इस खाल की चकाचौंधी को न देख करके, खालसा का मतलब होता है खालिश, अमृत के समान ईश्वर है और इंद्रियों में विष नहीं, ईश्वर को भरो। ये बैसाखी पर्व बैसाख में ठंडी लस्सी पिलाए, महापर्व है बैसाखी और वाणी गुरु ग्रंथ प्रगटाए। गुरु ग्रंथ नाम का एक महान ग्रंथ पैदा हुआ और आज भी भारत में वो समस्त मानवता का संदेश देता है। इस्लाम धर्म में शुक्रवार को मोहम्मद ने कुरान प्रकट कर दी थी। सारी कुरीतियों को हटा लो और ईश्वर की शरण जाओ। खुद वहां तक पहुंचो, अपनी आत्मा को लेकर के पहुंचो, वरना कयामत आ जाएगी। कयामत से बचना हो तो खुदा में अपने आप को समाहित कर लो, सारे रोग और सारी समस्त पाप और उनका प्रायश्चित करो तो फिर संसार का कल्याण होगा। ये संदेश दिया और ये संदेश दिया ईसा ने, जो मानवता की भलाई करते थे और जितने भी रोगी थे उस युग में उनकी वह सेवा करते थे। इस कारण ईसा मसीह और गुड फ्राइडे जान उनको भी फांसी पे चढ़ा दिया। बोले शिव भगवान। और सर रूप अखंड तन और परशुराम अवतार परसा लेकर आए थे और किया सत्य साकार। उन्होंने कहा कि परसा किसी को काटने के लिए नहीं, हम आदि सनातन धर्म के रक्षक हैं। अपनी काटना ही है तो अपनी बुराइयों को काटो। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा था अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि जब कुरुक्षेत्र मैदान में
भाइयों का युद्ध देखा, एक दूसरे को लड़ते हुए देखा, तीर चलाते हुए देखा, मार काट देखी, तब उन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। भगवान शंकर कहते हैं उमा जी, परशुराम भी ब्राह्मण थे और अक्षय तृतीया का अमृत भी ब्रह्म तत्व से भरा हुआ रहता है, क्योंकि बैसाख का महीना बड़ा गर्म रहता है, इसलिए गर्म स्वभाव के थे भगवान परशुराम। और उनके अंदर ईश्वर तेज की शक्ति थी और गर्मी थी, तो जिसके चेहरे पर तेज होता है वो कभी निस्तेज नहीं होता, और परशुराम भगवान कभी निस्तेज नहीं हुए, और ब्रह्म तेज का प्रागट्य सारे संसार में अक्षय तृतीया को करके गए। तो अक्षय तो ब्रह्मा भगवान कृष्ण यदुवंश में थे, लेकिन उन्होंने कहा जाति पाति पूछे नहीं, पूछ लीजिए ज्ञान, मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूं, बोले कृष्ण भगवान। मेरे अंदर तो ब्रह्म तत्व जागृत हो गया और मैं ब्रह्म का ज्ञान सारे संसार में गीता सुना करके सबको सुनाऊंगा और भारत में धर्मराज प्रगटाऊंगा। ये द्वापर में आज से 5686 वर्ष पहले अक्षय तृतीया के महापर्व पर भगवान ने संकल्प कर लिया था और अगन के महीने में गीता सुनाई थी। तो राम ने तो धनुष तोड़ा था अगन के महीने में, और भगवान कृष्ण ने अगन के महीने में गीता सुनाई थी। ये वेद प्रमाण कह रही वाणी, और अमर कथा इसको शिव जानी। अमर अंश है वेदों के, जिसे वाणी रही सुनाए, वाणी भी से जगत में अजर अमर है भाई। चारों युगों में वाणी का अस्तित्व रहता है। संसार में जितने भी वेद प्रकट हुए, वेद व्यास जी ने वाणी से ही वेद लिखे हैं। श्रीमद् भागवत लिखी, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण। वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण लिखी, तुलसी ने तुलसी रामायण लिखी, गीता लिखी, भगवान कृष्ण ने बोली और संजय ने लिखी। इस तरह सारे ग्रंथ इस चारों युगों में जब प्रकट होते हैं तो वाणी से ही प्रकट होते हैं। वाणी नहीं होती किताब कोई, ये तो अंतरिक्ष के शब्द बने, और अक्षय शब्द ये होते हैं, और जिनमें ईश्वर की सुगंध बने। फूल खिलाती ईश्वर के और वाणी सरस्वती जान, सरस्वती वाणी ब्रह्माणी, और वाणी विनायक गणपति मान। वाणी के विनायक गणेश जी हैं। जब गणेश जी किसी के अंदर बुद्धि देते हैं और सरस्वती उस पर कृपाल होती है, तो ईश्वर के शब्दों का अवतरण हर युग में संसार में मनुष्यों के द्वारा अंतरिक्ष के शब्दों का अवतरण होने लगता है। उसे वाणी कहते हैं, और वाणी अक्षय होती है। तो वाणी का है जन्मदिन और खरबूजा समजान। जैसे खरबूजा होता है तो खर का मतलब बैसाख नंदन, बैसाख में भी नंदन होता है, उसे गदा कहते हैं। और समस्त गदा बुद्धि को समाप्त करने के लिए खरबूजा भी एक फल है, इसलिए उसका नाम ही खरबूजा। समस्त आपके शरीर और आपकी आत्मा में यदि कोई गदा तरह की बुद्धि हो, कुबुद्धि हो, तो उसको वो समाप्त कर देगा। तो अक्षय तृतीया पर खरबूजे का, और कर लो आप सब पान, कुमति सब हट जाएगी और सुमति करे भगवान। तो ईश्वर की कृपा हो जाती। इसलिए अक्षय तृतीया एक महापर्व है। और हनुमान जी तो अक्षय वट में, अक्षय वट में लेटे हैं, संगम तट घटी जान, और राम की राह देखते रहते संगम पर हनुमान। जिन चरणों से, अपने साक्षात चरणों से राम जी संगम तट से गुजरते हुए और पूरे लंका की तरफ गए थे, हनुमान जी महाराज आज भी संगम तट पर लेटे हुए। अष्ट सिद्ध नवनिधि कर दाता, असबर दीन जानकी माता। जिन्हें लंका में अक्षय तृतीया को सीता जी ने वरदान दिया था कि बेटा ये अष्ट सिद्धि नवनिधि तेरे काम की वस्तु है। तब हनुमान जी हंसने लगे, मां क्या करूंगा इस अष्ट सिद्धि नवनिधि को, मैं तो रामचरण अनुरागी हूं। तो है संसार वासियों, कलयुग वासियों, हनुमान जी से सीखो कि जिन्होंने अष्ट सिद्धि और नवनिधि को वरदान में लेकर भी आज तक उपयोग नहीं किया, जिसको चाहे अष्ट सिद्धि नवनिधि दे दे। तो इसे कहते हैं हनुमान शक्ति, कृपा शक्ति। उन्होंने कहा मुझे तो मां राम लक्ष्मण सीता पूरा राम दरबार मेरे हृदय में रहे और मैं लेटा लेटा उनके दर्शन करता। तो संगम तट पर जो हनुमान जी है इलाहाबाद में, वह
गंगा जमुना सरस्वती के किनारे त्रिवेणी पे लेट करके और उस राम दरबार को देखते रहते हैं और राम के चरणों का चापन करते रहते हैं। इससे कुछ सीखो कि हनुमान जी अतुलित बल, जो प्राणवायु हैं, पवन पुत्र हैं, चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युगों में उनका प्रताप नहीं, प्राणवायु का प्रताप रहता है, क्योंकि मृत्यु लोक में ही प्राणवायु रहती है। और यदि ये प्राणवायु न हो, हनुमान जी की कृपा न हो, तो आप एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। इसे ही अष्ट सिद्धि और नवनिधि कहते हैं। इस अष्ट सिद्धि और नवनिधि को अक्षय तृतीया पर आप अपनी आत्मा में भरना चालू करो। अमृत बरसे आज तो रोहिणी नक्षत्र में जान। रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है। भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी जब रोहिणी नक्षत्र आया तो अमृत बरसा। शरद पूर्णिमा का अमृत भगवान कृष्ण ही बरसाते, और रोहिणी का अमृत बैसाख मास में भगवान परशुराम बरसाते। इसलिए रोहिणी बड़ी विचित्र है, और रोहिणी से ही राम का जन्म हुआ था। तो रोहिणी की यदि व्याख्या की जाए तो रोहिणी तपे नहीं अगर, तो सब अकाल पड़ जाए। बड़ी महत्वपूर्ण रोहिणी जो जेठ मास तपे आए। इसकी व्याख्या बाद में करेंगे, क्योंकि अभी तो बैसाख चल रहा है। जेठ के माह में कलयुग में रोहिणी तपती हुई इस कोरोना को कैसे तपाएगी ये भी बताएंगे। कि कैसी भी महामारी हो और कैसा भी विष हो, रोहिणी जब तपने लगे तो सब विष ही क्षय हो। सारे विष को समाप्त कर देती है रोहिणी। रोहिणी पर यदि कोई प्रसंग सुनाया जाएगा तो बड़ा विचित्र होगा, और भारत के संपूर्ण विश्व और सारे जगत के विषयों को समाप्त करने वाला होगा। उसे भी सुनाएंगे। पर आज तो अक्षय तृतीया है, और देखो अंकुर जगाना है, और आत्मा के अंदर परमात्मा के, और हमको अंकुर लगाना है। तो अंकुरण कीजिए अपनी आत्मा में, परमात्मा राम नाम का पौधा अंकुरित कर लीजिए। तो राम नाम अमृत सदा, कभी मरे ये नाय। राम नाम तो अमर है, अमर राम गुण गाय। इसलिए इस अमृत को प्राप्त करने के लिए रोहिणी नक्षत्र, परशुराम जन्म, अक्षय तृतीया बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें किया गया हर संकल्प शुभ संकल्प सब कीजिए, और ले वो हरि का नाम। सारे अशुभ कर्म मिट जाएं और बन जाए पंचवटी परम धाम। उस फिर पंचवटी में जैसे भगवान राम ने और सीता जी और लक्ष्मण ने प्रवेश किया था और पंचवटी में तपस्या की थी, उसी तरह आप अपने इस पंच तत्व के पंचवटी को और राम नाम की भक्ति करो। वहां भी दानवतावादी मायावी रावण आ गया था और माया को लूट कर ले गया था। तो ऐसा न हो कि आपकी इंद्रियां आपकी आत्मा को लूट कर ले जाए और आप देखते रह जाओ। लक्ष्मण रेखा खींचिए इसी आत्मा माय। ये तो पंच तत्व की पंचवटी है और बाहर कभी न जाए। मर्यादा में रहिए सब, मर्यादा का काम, काम क्रोध मद लोभ का कभी न लेना नाम। बस यही सिखाना था, सिखा दिया सब ताय। अक्षय तृतीया महापर्व है, ब्रह्म शक्ति प्रगटाए। तो अपना ब्रह्म तेज हर आत्मा को अपनी आत्मा में जागृत कर लेना चाहिए, वरना ये संसार के राज ताज और ये माया मोह काम क्रोध माया ठगनी जानिए। राज ताज निस्तेज, केवल तेज है परशुराम और तेज राम जी सेज। परशुराम और राम जी का तो तेज संसार में चारों युगों में रहता है, लेकिन किसी राजा और काम क्रोध मद लोभियों का कभी किसी ने कोई तेज देखा हो तो एक नाम बतला दीजिए। सतयुग कलयुग जान, सारे ही निस्तेज हो गए और गए पातालन, बन गए शमशान। सब शमशान में चले गए। जो बड़े बड़े राजा और चक्रवर्ती सम्राट थे, बड़े बड़े ताजों के मालिक थे, जिनके एक एक अरब ऊंटों पर सोने के खजाने की चाबियां चलती थी, उन राजाओं को पता नहीं है। तो फिर आप कौन सी हस्ती हो कलयुग के राजाओं? मानवता का कल्याण करने के लिए अक्षय तृतीया पर संकल्प उठाओ और इस महामारी से युद्ध प्रारंभ कर दो। बिगुल बजा दो कि जब तक ये महामारी को हटा नहीं देंगे हम सांस भी नहीं लेंगे। पुरुषार्थ बिन जीव दुखारा और देव देव आलसी पुकारा। इसलिए पुरुषार्थ करो और पुरुषार्थ के बाद अपने मस्तिष्क के अंदर
अपनी सुषमना नाड़ियों को संचेचित करके उसमें राम नाम का अमृत टपकाओ तो आपका सुषमना नाड़ी और सूक्ष्म ब्रह्मांड में प्रकाश होगा और उस प्रकाश से आपका विवेक काम करेगा और विवेक से संसार की रक्षा होगी। कुमति से नहीं, अहंकार से नहीं, घमंड को हटा दीजिए। ये वाणी आपसे निवेदन करती है, प्रार्थना करती है कि संसार के राजाओं अपना घमंड हटाओ। इस घमंड के टोपे को पहले दिए उतार, वरना कुमति हो जाएगी अपने आप सवार। जो घमंड का टोपा लगा लेता है उसके ऊपर कुमति सवार हो जाती है और सुमति नष्ट हो जाती है। और जब सुमति नष्ट हो जाती है तो फिर विवेकहीनता से मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए मानवता का धर्म है, पहले उसे निभाओ। अक्षय तृतीया महापर्व है, राम नाम गुण गाओ। ये प्रसंग अति गुप्त था, गोपनीय गति जान। अक्षय तृतीया प्रसंग था जिसे कह गए शिव भगवान। अक्षय रहे सब आत्मा, 1.25 अरब गति जान। अजर अमर अविनाशी रहेगी बोले शिव भगवान। इसलिए अक्षय तृतीया पर भगवान शंकर सारे भारत संपूर्ण जगत को आशीर्वाद देते कि आत्माओं, काम क्रोध मद लोभ और 84 लाख योनियों के भोग को छोड़ करके भगवान की चरण में चले जाओ। क्योंकि जब संकट का समय हो तो राम जी जंगल में चले गए थे और पांडव अज्ञातवास पे चले गए थे, तो आप भी अज्ञातवास पे चले जाइए। कुछ दिनों का संकट है, उसके बाद ये संकट मोचन हनुमान जी हटा देंगे और संकट हरनी मंगल करनी वाणी शिव रामायण हटा देगी। क्योंकि जब वाणी शिव रामायण का भारत में प्राकट्य हो जाता है तो संसार में भगवान राम की शक्ति का तेज प्रकट होने लगता है और दानवता निस्तेज हो जाती है। तो वो समय आ गया। देखो अब अक्षय तृतीया की वाणी है और 14 मई है शुक्रवार। इस कारण शिव ने सुनाई है, शिव शक्ति सबसे बड़ी और शक्ति नहीं कोई। शिव तो भजते राम जी इष्ट देव जो हो। इसलिए भगवान शंकर की सारी शक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कृपा का फल है। और 1.25 अरब की समाधि में भी वो रोम रोम में राम का ही ध्यान करते रहते। इसलिए आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं। आत्मा भी अजर अमर है, परमात्मा भी अजर अमर है। तो आप इस अजर अमर आत्मा को सुरक्षित करने के लिए भगवान राम की शरण में चले जाओ, अज्ञातवास में चले जाओ। और जब संकट हट जाए तो धर्मराज आप ही बनोगे, बचोगे भी आप ही। इससे जो बचना चाहे इस संसार में और भगवान कलंकेश्वर के दर्शन करना चाहे, उन्हें राम की शरण में अज्ञातवास में चला जाना चाहिए। अज्ञातवास का मतलब है आप चुपचाप अपने घर पर रहो, घर से बाहर न निकलो जब तक ये संकट टल न जाए। संकट टले, संकट हटे, मिटे सब पीरा। और बोले हनुमत रघुवर वीरा। हनुमान जी कहते हैं कि ये सब हटा दूंगा, चिंता न करो। अक्षय तृतीया है और परशुराम भगवान की शक्ति को और परशुराम भगवान के 3 बार नाम ले लो। ओम परशुराम भगवानाय नमः, ओम परशुराम भगवानाय नमः, ओम परशुराम भगवानाय नमः। बस अरस परस अब हो गया और पारस मिल गया आज। और परशुराम का फरसा मिल गया, मिट गए संकट आज। सारे संकट को हटाने के लिए परशुराम का पारस रूपी परसा भारत को 14 मई को दिया जाता है। दानवता को नष्ट करे ये मानवता हर सावेगा। और परशुराम का परसा है ये कभी न खाली जावेगा। और काम क्रोध मद लोभ सब उसको खाली कर दे, राम नाम के अमृत को भारत में भर दे। तो राम नाम अमृत सदा कर लो इसका पान और घर में बैठ कर कीजिए राम नाम गुणगान। ये प्रसंग जो भी सुने उन सब का कल्याण। राम बड़ी है शक्ति है बाकी नष्ट हूं जान। राम से बड़ी तो इस शक्ति संसार में कोई है नहीं, बाकी सब नश्वर है। ईश्वर है तो राम है। इसलिए राम की शरण रहो, भगवान का भजन करो, परशुराम और 24 अवतारों को याद करो, अपने अपने धर्म के मसीहाओं को याद करो। तो आपका कल्याण है कि उन्होंने हमें क्या उपदेश दिए थे, उन उपदेशों को ग्रहण करो, उन पर चलो और अहिंसा परमो धर्म का नारा गुंजायमान करके भारत को जगत गुरु बना करके सभी धर्मों के झंडे भारत में लहराएं। ऐसी शक्ति पैदा करो तो आपका और आपके भारत देश का कल्याण है। जय शिव शक्ति।